जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर ने आज जो हमें समय दिया है, इसमें मैं आइजक आपका वेलकम करता हूं। आइए हम सब परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलते हैं। उससे पहले हम परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो तेरे पवित्र प्रेम को हमें समझाता है। हम धन्यवाद देते हैं तेरा कि तूने हमें तैयार किया इस समय में, ताकि हम तेरे पवित्र वचन पर मनन कर सकें। और प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए। प्रभु, हम तेरी दया को, तेरे प्यार को, तेरे अनुग्रह को, तेरी व्यवस्था को समझ पाए पिता, क्योंकि हम जानते हैं खुदा, जीवन यहीं से होता है प्रभु, प्रेम यहीं से निकलता है। हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, जो तूने हमें ये मौका दिया है खुदा। आगे भी आप हमें इसी तरह मौका देते रहें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज जो हम आपसे वचन दे रहे हैं प्रभु के द्वारा, इस वचन को आप जितना हो सके आगे शेयर जरूर कीजिएगा। हम नहीं जानते किसी कब कहाँ किस चीज़ की जरूरत होती है, लेकिन परमेश्वर यदि आपके हृदय में डालता है कि इसे शेयर कीजिए सोशल मीडियाज पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि परमेश्वर का वचन उन तक आए और वो उद्धार पा सकें। और कई बार हम अपनी सोचों के कारण इस उद्धार के कार्य के बीच में आ जाते हैं, इसे पूरा नहीं होने देते। आप जरूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। चलिए अब हम वचन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 6 का 23 वचन। प्लीज खोलिए रोमियो की पुस्तक 6 का 23, जिसमें लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखिए, बाइबल साफ साफ चेताती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जहां जहां पाप होगा वहां वहां मृत्यु अपना कार्य जरूर करेगी। आप अपने आसपास के जीवन में भी देखेंगे, बहुत से लोग जो पाप में जीवन देखते हैं, उनका जीवन नरक की तरह निकलता है। यहाँ रहते हुए, पृथ्वी पे रहते हुए वो नरकीय जीवन से निकलते हैं। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो लोग पाप करते हैं वो सफल हो जाते हैं। आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स होंगे, शायद मैं समझता हूँ ये ज्यादा आपको दिखेगा कि जो बुरा जी रहे हैं, जिनका जीवन अच्छा नहीं है, जिन्हें आप एक आदर्श जीवन नहीं मानते, वो सारे के सारे एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो हमारे अंदर भी क्वेश्चन उठते हैं कि ये कैसे, जबकि बाइबल तो कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। देखिए, मृत्यु अलग चीज हो जाती है। जहां मृत्यु की बात आती है, हम दो तरह की मृत्यु समझ लें। पहली, जब आदम ने पाप किया तो उसके बाद भी 923 साल जिंदा रहा, और परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू इस फल को खाएगा तो अवश्य मरेगा, निश्चय मर जाएगा। तो याद रखिए, वो एक अलग मृत्यु है। मृत्यु होती है परमेश्वर से अलग हो जाना। जहां जहां पाप होगा वहां वहां परमेश्वर से अलगाव जरूर होगा। यीशु मसीह पे जब सारे संसार के पाप डाल दिए गए थे, तो पिता ने उसे भी छोड़ दिया था। यीशु चिल्ला उठे थे, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। तो याद रखिए, आप जब भी इस तरह के जीवन में जिएंगे, आप पाप में जीवन जिएंगे, आप परमेश्वर से ज्यादा चल नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं ये पाप आपके लिए रुकावट लाएगा, और ये मृत्यु शुरू होकर धीरे 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 आपके हर क्षेत्र में प्रवेश कर लेगी। आप जो करेंगे उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप जो करेंगे उसमें असफलता आपको घेरती चली जाएगी। आप जो करेंगे उसमें आप नुकसान में चले जाएंगे। आप जो करेंगे, चाहे वो आपके परिवार के संबंध हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे जहां कहीं हो, आप यदि आप अलग एक जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा है, आप 100% प्रॉब्लम में चलते चले जाएंगे। आप देखिए, बाइबल में वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक 4 का 7 है। आप उत्पत्ति की पुस्तक खोलिए 4 के 7 में। देखिए, लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। देखिए, बाइबल कहती है यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा है। यदि आप अपने मन को अच्छे विचारों से नहीं भर रहे, यदि आपके कामों में आपके विचार प्रकट नहीं हो रहे, आप कहते हैं आप प्रभु से प्रेम करते हैं, परंतु यदि वो संसार के सामने प्रकट ही नहीं हो रहा, वो अंदर छुपा पड़ा है, तो याद रखिए आप भलाई नहीं कर पाएंगे। और बाइबल कहती है यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा है। वो अंदर आने की लालसा में तैयार है। उसकी इच्छा है कि वो आप पे कब्जा कर ले। उसकी लालसा है ये कि वो आपको कंट्रोल करे।
आप जो करें फिर उसके अधीन होके करें, आप जो करें वो उसकी सोच से करें। ये पाप का स्वभाव है। पाप प्रभुता करता है। पाप चाहता है वो आपको कंट्रोल करे। परमेश्वर आपको कंट्रोल नहीं करते। परमेश्वर आपको बताते हैं, एक सहायक की तरह आपकी मदद करते हैं। लेकिन पाप कंट्रोल करता है। वो चाहता है कि आपको कब्जे में किया जाए, फिर आप जो सोचेंगे वो पाप में, जो करेंगे वो पाप में। इसको रोकने का एक ही तरीका है, भला में रहें, भले विचारों से भरे रहे, भली सोच करें, भले कामों में लगे रहें। बाइबल कहती है और परमेश्वर की भी ये इच्छा है कि तू उस पर प्रभुता करे। आप पाप पर प्रभुता करें, आप उसे दबाए रखें, न कि वो आपको दबाने लगे। परंतु हो क्या रहा है हमारे जीवनों में? हम सब अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं जहां पाप को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया गया है। कोई किसी भी रीति से पैसा कमा ले, बस पैसा वाला है। अरे भाई, उसके जीवन में कहाँ क्या है? क्या वो परमेश्वर के साथ है? नहीं है। क्या उसका जीवन ऐसा है कि आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे? नहीं है। परंतु तो भी आपको लगता है यार आदमी सफल है। नहीं, हमने गलत गोल्स बना रहे हैं, हम गलत उद्देश्यों को आगे रख रहे हैं, और यहीं से पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि पहले वो आपको लुभाता है, वो लुभाता है आपको। देखिए बाइबल में एक जगह लिखा है, पहला पत्रस, ये होगा 5:8। पहला पत्रस 5:8 देखते हैं। कोई भी जना आप पढ़ना चाहें, आप बाइबल रख लिया कीजिए अपने पास। लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, वो एक शेर के समान है, वो गरज सकता है, वो अपनी बातों से केवल आवाज कर सकता है, आपके कानों में आवाज डाल सकता है कि क्या फायदा है ऐसे जीने का। देखो पाप में जीवन उन्नति दे रहा है, देखो पाप में जीवन क्या क्या दे रहा है, देखो पाप में वो है तो कोई बात नहीं, संसार में कितनी इज्जत है उसकी। वो गरजना वाला शेर हो, केवल शब्द है उसके पास। और यदि आप सचेत नहीं रहे, यदि आप परमेश्वर के वचन की ओर जागते न रहे, तो वो आपको फाड़ डालेगा। वो आपको कुछ नहीं दे सकता, परंतु वो केवल आपका नुकसान कर सकता है। आपको सचेत रहना होगा, आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शेर है, केवल ये इसका काम केवल फाड़ना है। बाइबल कहता है शैतान और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, हत्या करने आता है। यही काम है उसका। वो हत्यारा है, वो झूठा है। लेकिन यदि हम इस पाप में जीवन में जी रहे हैं तो हमें उसकी बातें अच्छी लगने लगती है, हमें यही बातें सुहानी लगती हैं, हमें यही बातें मन को अच्छी लगने लगती है, और हम धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का एक चेतावनी है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इस और मत जाइए, वरना ये पूरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। जैसे बाइबल में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा खमीर, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे वो सब में फैल जाएगा। आपके आसपास एक वातावरण बनने लगेगा जिसमें आप परेशान पे परेशान होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वो जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इफिसियों की पुस्तक 1:7। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर अद्भुत है, उसका प्यार आपके लिए बहुत बड़ा है। आप जितना सोच नहीं सकते उससे बड़ा वो आपसे, मुझसे प्यार करता है। देखिए, परमेश्वर ने हमें एक चीज सिखाई कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उसी के साथ उन्होंने उस चीज का एंटीडोट भी दिया, उसी चीज का तोड़ भी दिया, और कहा परंतु परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने आपको एक दान दिया है, एक अनंत जीवन का वारिस ठहराया है। प्रभु ने आपको कहा है, परंतु परमेश्वर का दान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसे थामिए ना, इसे थाम लीजिए आप, कि आप प्रभु यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में जिएंगे। आपके दिमाग दिल पे केवल वो बातें चलेंगी जो प्रभु यीशु की हैं। तो आप पाप में नहीं जाएंगे, आप पाप में जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, आपके अंदर पाप प्रभुता नहीं करेगा। वचन 1:7 इफिसियों में लिखा है, वह जी 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आपके पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए। आपने जो कुछ किया या जो आज किया या जो कल करेंगे, प्रभु ने सब क्षमा किए हैं।
आपके पापों का दंड नहीं है, आप पर पाप की मृत्यु अधिकार नहीं करती। प्रेज द लॉर्ड। आप इस वचन को समझना सीखिए कि आप पर पाप की मृत्यु प्रभुता नहीं कर सकती, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप उसके वचन को अपने दिमाग में चलाते हैं। आपकी हर बात, आपका हर कर्म, आपकी हर काम, आपकी हर सोच प्रभु यीशु मसीह के वचन के इर्द गिर्द घूमती है। यदि सच में ऐसा है कि आप कुछ भी करते समय प्रभु यीशु मसीह के वचन से उस काम को, उस बात को, उस सोच को कवर रखते हैं कि नहीं, ये वचन में नहीं लिखा, मुझे ऐसे जीवन में नहीं हूं क्योंकि वचन में ऐसा नहीं लिखा, तो आप धीरे धीरे पाप की सारी प्रभुता से बाहर हो जाएंगे। सोचिए कितनी अद्भुत चीज है, आप पर पाप प्रभुता नहीं करता, और जहां पाप नहीं है वहां मृत्यु नहीं होगी, आपका कोई काम असफल नहीं होगा, आपकी कोई चीज खराब नहीं होगी, आपका कोई भी रिश्ता डिस्टर्ब नहीं होगा। प्रेज गॉड। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें यह अद्भुत चीज दी है कि हमारे पास अनंत जीवन है जो मसीह यीशु में। हमारे सारे पापों का उसने एक बार और हमेशा के लिए छुटकारा कर दिया है, अपना पवित्र लहू देके हमें शुद्ध किया है। इस विचार को अपने अंदर गहरा जाने दीजिए कि कितना बड़ा प्यार है उसका कि मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं है, और जब मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं है तो पाप मुझसे कुछ नहीं करा सकता। मैं वो करूंगा जो मैं आत्मा हूं, मैं जो आत्मा हूं, मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा। पाप मुझसे कुछ नहीं करा सकता, पाप आपसे क्रोध नहीं करवा सकता, पाप आपसे जलन नहीं करवा सकता, पाप आपसे उससे स्वार्थ का कार्य नहीं कर सकता, पाप आपसे दूसरे की बुराई नहीं करा सकता, पाप आपसे दूसरे का नुकसान के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, पाप आपको व्यभिचार के लिए नहीं ले जा सकता, पाप आपको शराब की ओर नहीं ले जा सकता, पाप आपको कुछ ऐसा नहीं करने दे सकता जो आप नहीं करना चाहते। परंतु समस्या, हम इसको समझ ही नहीं रहे हैं। हमें तो आज भी लग रहा है कि कहां है परमेश्वर का प्यार, उसने अपना खून बहाया है आपके लिए, तो आप कैसे इस जीवन में, इसी पृथ्वी पे रहते हुए इस पाप की प्रभुता से छूट सकते हैं। परमेश्वर का वचन हर चीज की बात बताता है। उसने इसके बारे में लिखा, भजन संहिता 119 का 9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आप कैसे इस पाप की प्रभुता से बच सकते हैं, आप कैसे इस पाप के बंधन से आजाद हो सकते हैं, आप किस तरह से इसी जीवन में जीते हुए एक जैवन जीवन सकते हैं जिसमें पाप राज नहीं करता, मृत्यु राज नहीं करती, आपके कार्यों पर मृत्यु सवार नहीं होती, आपके कार्यों के बीच में शैतान नहीं कूदता, आपके पीछे परमेश्वर की सेना चलती है, आपके आगे परमेश्वर चलता है, आपके दाएं बाएं उसने आपको घेर रखा है। आप सोचिए केवल एक चीज, उसके वचन के अनुसार सावधान रहने से। उसके वचन में क्या लिखा है उसको अपने दिमाग में फिट कीजिए। अपने आसपास की परेशानियां जो आपको दिखाई दे रही है उन्हें अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, ये आपको पाप की ओर खींच के ले जाएंगी। परमेश्वर पर अविश्वास करना पाप है। यदि आप समस्याओं को देख रहे हैं तो आपके अंदर अविश्वास उठने लगेगा, ये निश्चित है, क्योंकि बाइबल कहती है पाप द्वार पे खड़ा देख रहा है, वो इंतजार कर रहा है तुम कुछ करो और मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा और तुम पर कब्जा कर लूंगा। फिर आप एक से दूसरा, दूसरे से अविश्वास, तीसरा विश्वास, और आप एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आप परेशान होते चले जाएंगे। तो प्रियो प्लीज, परमेश्वर ने जो आपको सामर्थ दी है उसी सामर्थ के अनुसार कार्य कीजिए। परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है और ये उनकी इच्छा है कि आप पाप पर प्रभुता करो, पाप आप पर नहीं। इन विचारों को अपने से दूर रखिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। 24 घंटे आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन, आपके हाथ में वचन होना चाहिए ताकि आप उसको पढ़ सके। आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। दिमाग में चलाइए, दिमाग में फिजूल की बातें चलाने से अच्छा परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की चेतावनियां, परमेश्वर के वचन आपके अंदर चलाइए। 1 घंटा पढ़ा है उसके लिए आप 10 घंटा उसको दिमाग में चलाइए। जहां बैठे 10 मिनट वचन की बात कीजिए कि ऐसा लिखा था तो क्यों था। प्रभु आपसे बात करेगा और प्रभु आपको अपनी उस महिमा को दिखाएगा जिसे आप आज तक नहीं देख पाए हैं। आइए हम परमेश्वर के सामने फिर से उपस्थित होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वचन हम सब में कार्य करे और हम
परमेश्वर के समीप और गहराई से उतरने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र का, यीशु मसीह का, जिसके लहू के द्वारा हम सबने छुटकारा पाया है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। आज तक हो सकता है खुदा कि हमने तेरा वो अद्भुत विश्वास देखा ना हो प्रभु, हमने कभी तेरे वचन को गहराई से लिया ना हो प्रभु, लेकिन होने दे खुदा आज ये वचन हम तक आया है प्रभु, तो हम तेरे वचन को गहराई से लेने वाले बन सके, तेरे वचन को पढ़ने वाले, उसे समझने वाले, उसे सोचने वाले बन सके प्रभु। और विश्वास करते हैं प्रभु तेरी आत्मा हम पर जरूर कार्य करेगा पिता, जो तूने हमें दिया है बयाने के तौर में प्रभु, वो जरूर हम पर काम करेगा पिता। हम धन्यवाद देते हैं तेरा खुदावंद इस पवित्र वचन, इस पवित्र समय के लिए जो तूने हमारे बीच में रखा। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।